नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लद्दाख में आखिर क्या हो रहा है। खबर आ रही होगी, आपने सुनी होगी कि लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। और इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो कि एक पर्यावरण विद्वान है। आपने इनके बारे में थ्री इडियट मूवी में एक कैरेक्टर देखा होगा, आमिर खान का जो कैरेक्टर था, जो लास्ट में लद्दाख में केंद्रित था, वो पूरा कैरेक्टर इन्हीं से प्रेरित था। तो सोनम वांगचुक पे भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि लद्दाख का पूरा मामला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मामले को बहुत संक्षिप्त में। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं कि लद्दाख की लोकेशन कहाँ है। तो लद्दाख की जो लोकेशन है, वो लोकेशन जम्मू कश्मीर को और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र को मिला के बनती है। ठीक। अब आपको थोड़ा सा इतिहास में बैक चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है पहले जम्मू कश्मीर ही था, है ना। ये पूरा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर ही था। लेकिन 2019 में 2019 में भारत सरकार ने दो यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। एक तो जम्मू कश्मीर बनाया था और एक बनाया था लद्दाख। अब जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया था, तो यहां पर जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली था, मतलब वहां विधानसभा थी और यूटी थी, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है। लेकिन जो लद्दाख है, इस लद्दाख में यूनियन टेरिटरीज तो बनाया गया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इनको भी यूनियन टेरिटरीज बनाया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रावधान रखा जाए। अब लद्दाख जो है, ये 2019 में एक अलग यूटी बन चुका है और ये लद्दाख का पूरा एक आप चित्र देख पा रहे हैं, पूरा लद्दाख है। और लद्दाख की अगर हम जनजाति संस्कृति की बात करें, तो यहाँ बहुत सारी जनजातियां हैं। लगभग 90% जनजाति वाला क्षेत्र है लद्दाख। हालांकि बंजर क्षेत्र है, तो यहाँ पे सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है, परंतु लद्दाख को एक प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है। तो लद्दाख के लोगों की ये शिकायत है भारत सरकार से कि जम्मू कश्मीर को काफ़ी बजट दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जब से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है, तब से लद्दाख को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है और लद्दाख के लिए कोई विशेष कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी बात को उठाया गया है पर्यावरण जो विद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, सोनम वांगचुक ने। और ये लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पहले भी इन्होंने डिमांड उठाई है, लेकिन अभी जो इनका प्रयास है, वो एक देश में राष्ट्रीय हलचल बढ़ा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर इस माहौल को इन्होंने उठाया है। अब बात करते हैं कि इनकी डिमांड क्या है। तो देखिए, इनकी डिमांड जो है वो ये है कि इनको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। छठी अनुसूची क्या है, तो देखिए, छठी अनुसूची में वर्तमान में 4 राज्य शामिल होते हैं, जिसमें एक होता है असम, एक होता है त्रिपुरा, एक होता है मेघालय और एक है मिजोरम। अब हमें अनुसूची 6 को समझना पड़ेगा, तो आप इस कहानी को समझ पाएंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों को अनुसूची 6 में रखा गया है। असल में ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्य में जनजाति क्षेत्र या जनजाति आबादी बहुत अधिक है। और इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं, उन जनजाति क्षेत्रों को बहुत सारी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं अनुसूची 6 के अकॉर्डिंग। उनमें से एक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण। और ये जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं, इन स्वायत्त जिला परिषदों में जिला स्तर पर जिला परिषदें बनाई जाती हैं और वो पूरे जिले स्तर का प्रशासन देखती हैं। वहां पर जो लोग होते हैं, निर्वाचित जिला स्वायत्त परिषद का निर्माण करते हैं। और जिला स्वायत्त परिषद में किस प्रकार से प्रशासन चलेगा, आदिवासी जनजाति वर्गों की कैसे नियम कायदे होंगे, वो सब खुद ही डिसाइड करेंगे। उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वन को लेकर, पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर नियम कायदे जो भी रहेंगे, वो सब जिला परिषद द्वारा बनाए जाएंगे। मतलब एक प्रकार से उसको ऑटोनोमस या स्वायत्त बॉडी दे दी जाएगी। और इसी अनुसूची में शामिल करने की मांग, छठी अनुसूची में ही शामिल करने की मांग लद्दाख के लोग उठा रहे हैं। तो लद्दाख के जो पर्यावरणविद हैं, जिनका नाम सोनम वांगचुक है, उनके द्वारा यही मांग उठाई जा रही है कि हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, साथ ही साथ एक यूटी तो रखें, लेकिन वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाए। क्योंकि अगर यूटी होगी तो वहां पे सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा उस क्षेत्र को चलाएंगे। अब राज्यपाल के द्वारा चलेगी तो वहां पे नौकरशाही हावी होगी, और नौकरशाह माने सरकारी अधिकारी, ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जबकि आप लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे
तो लेजिस्लेटिव असेंबली चूंकि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है कि भाई ठीक से काम करो नहीं तो अगले चुनाव में हरा देंगे। तो यही बात है कि वहां पे डिमांड की जा रही है कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए। लेकिन अब भारत सरकार का उस पर स्टैंड ये है कि छठी अनुसूची में दर्जा दिया जाना तो संभव नहीं है फिलहाल। देखिए आगे चल के कुछ भी हो सकता है। फिलहाल भारत सरकार का स्टैंड ये है कि आर्टिकल 371 में उसे जरूर शामिल कर सकते हैं। अब 371 क्या है? तो संविधान का भाग 21 है, 21। ये भाग 21 अस्थायी प्रावधानों के बारे में है, ऐसे प्रावधान जो कुछ समय के लिए हैं। उसी भाग 21 में आर्टिकल 370 था, जिस 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख है इनको अलग अलग किया गया था। अब 371 क्या है? तो देखो 370 जो था पूरे राज्य को विशेष बनाता है, जबकि 371 जो होता है ये भी राज्यों को विशेष दर्जे देने से संबंधित है। आर्टिकल 371 में ए से लेकर जे तक के पॉइंट हैं, जिसमें कई राज्यों को कई सारी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे स्टेट को, मिजोरम है, ऐसे स्टेट को कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वो पूरे स्टेट में लागू नहीं होती, बल्कि उनके कुछ क्षेत्रों में लागू होती हैं। छोटी मोटी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, लेकिन 370 से पूरे स्टेट को ही एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो सरकार का स्टैंड ये है कि जो लद्दाख है उस लद्दाख में भी हम 371 के तहत उसको शामिल कर सकते हैं। बाकी छठी अनुसूची में शामिल होगा या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा। अब देखें 371 का उल्लेख कर रहे थे, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम सहित 12 राज्यों को विशेष दर्जा उससे मिला हुआ है। तो लद्दाख को भी विशेष दर्जा देने की मांग की गई है। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि लद्दाख को उसमें शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, 2019 में लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा नहीं बनाई गई, जबकि जम्मू कश्मीर में विचाराधीन है। तो लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि हमारे यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली बने, अनुसूची 6 का हमें दर्जा दिया जाए, जिससे वहां के जो जनजाति क्षेत्र हैं वो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण करके उन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख स्वयं कर सकें। अब सरकार का उस पर स्टैंड है कि हम 371 का दर्जा दे सकते हैं, जो आने वाले समय में मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आप ये छोटी सी जानकारी समझ पाए होंगे। मैं लखन संकेत विदा लूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।